वेलकम बैक। खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला। पीसीएसजे 2022 का पेपर छात्रों को दिखाया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मेंस की कॉपी अभ्यर्थियों को दिखाएगा आयोग। मेंस में 3019 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। अब ऐसे में 18,000 से ज्यादा कॉपियां दिखाए जाने का फैसला लिया गया है। 20 जून से 30 जुलाई तक चेक कर सकेंगे कॉपी चेक कर आपत्ति दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी। एक अभ्यर्थी ने कॉपी बदलने का आरोप लगाया था। नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। नीट परीक्षा को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई है। 20 छात्रों के दल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 5 मई को हुई परीक्षा की जांच की मांग की जा रही है। एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। 3 पहले से थी, अब एक और चली गई है। सीबीआई ने जांच कराने की मांग की है। इससे अब इस पर ये जो छात्र है, 20 छात्रों का जो दल है, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। परीक्षा को दोबारा से कराने की मांग उठ रही है। याचिका में इस परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच कराए जाने की मांग हो रही है। किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी के द्वारा जांच कराई जाए, ये छात्र मांग कर रहे हैं। सड़कों पर धरना दे रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब लगातार याचिका भी इसके खिलाफ दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, नीट की इस परीक्षा को दोबारा से कराए जाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार और इस परीक्षा को करने वाली एजेंसियां परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक ना होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य में ना हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाए, ये मांग की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। और आइए आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए नोएडा से खबर, जहां पर सुपरनोवा प्रोजेक्ट की दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट है। इस पूरे मैटर पर एनसीएलटी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अपील स्वीकार कर ली है। बैंक का बिल्डर पर 168 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। वहीं नोएडा अथॉरिटी का भी 2100 करोड़ रुपए का बकाया है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से नोएडा के सेक्टर 94 में जो ये सुपरटेक की जो बिल्डिंग है, जो लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है, ये मामला पहले से ही कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है। इस पर अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। करीब 1000 फ्लैट खरीदार अब मुश्किल में फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। डॉक्टर की मौत के बाद सख्त सुरक्षा प्लान किया गया है। यहां पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बारकोड वाले वाहनों को ही अब एंट्री मिलेगी। 100 से ज्यादा कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। मुख्य प्रवेश द्वार पर हाईटेक सिक्योरिटी रूम। सभी हॉस्टल की छत पर लगाए गए हैं ताले। 36 और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कन्नौज में दहेज के लिए पति ने अपनी पत्नी को गंजा कर दिया, फिर मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। ये मामला नसरापुर गांव का है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति का उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध है। दोनों की शादी 2018 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। शादी की शुरुआत से ही पति कुछ ना कुछ डिमांड करता रहा है, जिसे इस महिला के पिता ने पूरा किया है। इस बीच जब पीड़िता को जानकारी हुई कि पति के अवैध संबंध उसकी भाभी से हैं, तो इसका विरोध किया गया। विरोध करने पर पति ने गंजा करके घर से बाहर निकाल दिया। बाइक 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। भैया मांगे भैया दे दे, अब फिर ना जे नहीं से रखा था। तो तुम्हारे पति किसी से अवैध संबंध भी हैं क्या? भाभी संग हैं। अच्छा, इस बात का आपने विरोध किया था? हाँ। तभी मारा पीटा? हाँ। आप पर भी एक आरोप लगा है कि आप किसी के साथ में कुछ मामला ऐसा कुछ भी है जाए? हाँ, फिर और तो वही के फिर कुछ हुआ है नहीं कहीं काजे और भाई कहीं का यही तो कहीं है। कहना कि तुम्हारे को फर्जी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, झूठी बदनाम करा था। बदनाम कर, जब उनका राज खोल दिया तुमने, इसके बाद बदनाम कर रहे थे। और आइए आगे बढ़ते हैं। कुवैत अग्निकांड पर आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। मारे गए गोरखपुर के 2 लोगों का शव उनके पैतृक घर पहुंच चुका है। अंगद गुप्ता, जयराम गुप्ता का शव आज गोरखपुर जिला पहुंचा है। इसके अलावा आपको बताएं, एम्बुलेंस के द्वारा जब ये घर पहुंचा तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहा।
गोरखपुर जनपद के 2 व्यक्तियों की इसमें दुखद मौत हुई थी, जो जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता। उन दोनों के पार्थिव शरीर आज यहाँ पे गोरखपुर एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उनके परिजन भी आ चुके हैं यहाँ पे और माननीय विधायक कैंपियरगंज भी उपस्थित हैं उनके शवों को, उनके परिजनों को प्राप्त कराने हेतु। तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम प्रशासन पूरी तरह से इसमें परिवार के साथ है और अभी ये शव इनके घर पे ले जाए जाएंगे, फिर इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। कुवैत अग्निकांड में मृत प्रवीण का शव भी वाराणसी पहुंचा है, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया गया जिस दिन शव पहुंचा। प्रवीण माधव सिंह, जिनका शव शिवपुर स्थित घर लाया गया। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद परिवार वालों ने ज्यादा देरी नहीं की और मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार के कुछ सदस्य कुवैत में हुई इस घटना पर संदेह जाहिर कर रहे हैं। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसके पीछे लापरवाही हुई है। जहाँ रखा जा रहा था वहाँ से एंट्रेंस एक ही है, फिर जहाँ से फायर उठा उस जगह पर सिलेंडर का होना ये भी संदेहास्पद है कि जब वहाँ मेस नहीं चलता था, खाना नहीं बनाया जाता था, तो किस हिसाब से वहाँ पे सिलेंडर रखा गया था। एक ही एंट्रेंस था बिल्डिंग का, ऊपर का जो गेट था छत पे जाने का वो भी बंद था, ताकि बच्चे ऊपर भाग करके जाके खुली हवा में अपनी जान बचा सकते थे। तो 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इस समय, जिसमें आपने इससे पहले गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे हुए पार्थिव शव की देखी थी और ये वाराणसी में जो पार्थिव शव पहुंचा है। अब इस पर एक संदेह जताया जा रहा है, जो कुवैत में अग्निकांड हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या भारतीयों की है और सबसे ज़्यादा लोग केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। उसमें ये संदेह जताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ये अग्निकांड हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, ताजमहल आगरा में योग सप्ताह का आज शुभारंभ हो गया है। ताज नगरी से खबर है जहां पर योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। एकलव्य स्टेडियम में योग अभ्यास शिविर के साथ ही योग सप्ताह की शुरुआत होगी है। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाना है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह का आगाज हो चुका है। पूरे हफ्ते भर 21 जून तक जो है ये योग यूं ही चलता रहेगा। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक GS धर्मेंद्र ने भी योग शिविर का शुभारंभ किया है। उन्होंने योग करके सभी को ये संदेश दिया कि योग हमारे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।